Hello everyone, today I'll explain you what is AMU. हम कहते हैं AMU इज़ एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि AMU का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज मैं बताऊंगी कि AMU एक्चुअली है क्या और किस तरीके से 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -27 kg लिखा हुआ होता है बहुत सारी बुक्स के अंदर, जैसे कि पंजाब बोर्ड के अंदर। तो अगर आपने ये वैल्यू पहले नहीं भी सुनी तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली कैच द कंसेप्ट ऑफ what is an AMU in reality. सबसे पहले तो देखो, यू नीड टू नो what is atomic mass, relative mass, average atomic mass. और आई होप आपको ये ऑलरेडी पता होगा। तो AMU क्या होता है? वी नो दैट AMU इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, हम लोग जैसे कार्बन है तो कार्बन को आप कैसे लिखते हो? 12 AMU। सोडियम है, आप कैसे लिखते हो? 11 AMU। तो ये जो AMU है बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि हम लोग इसे एक यूनिट कंसिडर करते हैं मास का इन केमिस्ट्री। लेकिन AMU क्या है, इसकी वैल्यू क्यों 1.66 होती है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखो, इसकी एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन अगर आपको ये आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा AMU होता क्या है। देखो, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक एटम का मास चाहिए, कार्बन 12 के एक एटम का मास चाहिए, तो वह कैसे निकालेंगे? वी नो दैट के 12 ग्राम ऑफ AMU इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के अंदर कितना वो होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो यानी कि 12 ग्राम ऑफ AMU के अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 पार्टिकल्स होंगे, राइट? अब ये जो 12 ग्राम्स है, ये ये जो 12 ग्राम्स है, इतने मास के अंदर, कार्बन के 12 ग्राम मास के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, और इसका मास कितना है? 12 ग्राम है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई। तो अगर मुझे जानना है कि एक एटम के अंदर कितना मास है, तो यहाँ पे मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एक एटम का पता लग जाएगा, राइट? तो फॉर 1 एटम आप क्या करोगे? 12 को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, जो कि है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23। जब आप इसे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये एक एटम का मास है, समझ आया? ये एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास है। अब AMU क्या होता है? ये जो ये वाला मास है, इसका 12th पार्ट, यानी कि इस मास को अगर मैं 1 2 3 4 5 12 अलग अलग हिस्सों में रख दूँ, 12 अलग अलग बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इस मास को, तो वो जो एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स को हम लोग 1 AMU कंसिडर करते हैं। यानी कि ये मास आया, ठीक है, ये मास ऑफ 1 एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है। इस मास के अगर मैं 12 हिस्से कर दूं, तो जो वो एक 12वां हिस्सा होगा उससे मैं बोलूँगी 1 AMU। सो द 1/12 पार्ट ऑफ दिस मास इज इक्वल टू 1 AMU। तो वी कैन से दैट 1 AMU इज इक्वल टू इसका 12वां हिस्सा, इसका 12th पार्ट। तो इसे आप जब 12 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -27 kg। आई होप इट्स क्लियर नाउ। मैं तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि हमें पता है कि आप इसके लिए कार्बन 12 का इसलिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, इसको हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। सेकंड, ये स्टेबल होता है, ठीक है। और थर्ड, ये अबंडेंट भी होता है, ठीक है। तो कार्बन, अब हमें पता है कि हम लोग हमेशा एटॉमिक मास लेते हैं AMU के अंदर, और मुझे 1 AMU की वैल्यू जाननी है कि 1 AMU का मास कितना होता है एग्जैक्टली kg के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप पहले कार्बन को हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं इसके लिए, तो 1 कार्बन एटम के अंदर मास कितना होता है ये पता लगाने के लिए वी ऑलरेडी नो कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। और 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम्स। 12 ग्राम्स के अंदर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 पार्टिकल्स होता है, या फिर एटम्स होता है, ठीक है। तो ये 12 ग्राम का एटम्स आ गए। मुझे सिर्फ एक एटम का मास चाहिए,
ठीक है, मुझे एक एटम का मास चाहिए। एक एटम का मास मालूम करने के लिए आप 12 को डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम्स। इसका जब आप 12th पार्ट लोगे, डिवाइडेड बाय 12 करोगे, तो आपके पास वो वैल्यू जो होगी वो 1 AMU के इक्वल होगी। तो यानी कि एक AMU का जो खुद का मास होता है वो 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 के बराबर होता है। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू. Stay tuned for such more videos. Thank you so much for watching.